Good morning everyone. How are you all? चल वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और जैसा आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल एक टॉपिक ऐसा जिससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो उस टॉपिक को आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, दैट इज़ दी टाइप्स ऑफ सैंपल, कि कितने तरह के आपके सैंपल होते हैं, कैसे उन्हें चूज़ किया जाता है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं जिनमें हमें ध्यान देना पड़ता है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, वो प्लेटफॉर्म जिसने हमें मिलाया है थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपके लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर की तरह काम करता है। दिस इज मी डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड दिस इज माय मैजिक कोड। ऑलवेज रिमेंबर दिस कोड फॉर योर ऑल बेनिफिट। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए गाइज, क्योंकि ये आपको 10% का डिस्काउंट दिला सकता है। तो बरखा मैम का मैजिक कोड BG01 याद रखिएगा। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल गाइज। इसको याद, ये जो प्रोफाइल है इसको जल्दी से फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको जितनी भी अपकमिंग क्लासेस है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे वो प्लस पर हो या फिर वो स्पेशल पर हो, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये रेफरल कोड है, इसे याद रखिएगा। किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 21 सब्जेक्ट्स में अनअकैडमी आपको हेल्प करा रहा है। पेपर 1 एंड मैनेजमेंट आपको मैं हेल्प करा रही हूँ। और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आपका JRF क्लियर हो जाए। उसी टारगेट को रखकर हमने यहाँ पर सारे प्लान्स आपके लिए बनाए हुए हैं। और लाइव क्लासेस एंड जो हमारा प्लस कोर्स है और लाइव आपका आइकॉनिक, 2 तरह के कोर्सेज है। ये दोनों कोर्सेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ का एक रूफ के अंदर आपको बहुत कुछ मिल रहा है। प्लस कुछ इसी तरह का है, जैसे मॉल में आप जाते हो, यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। उसी तरह से यहाँ पर भी आप प्लस कोर्स अगर प्रेफर करते हैं तो यू विल गेट द लाइव क्लासेज, यू विल गेट द क्विज, यू विल गेट द स्ट्रक्चर्ड कोर्स, रिकॉर्डेड सेशन, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, PDF, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। सेम विद द आइकॉनिक में भी ये सारी चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं, लेकिन इसके साथ मिलता है कुछ एक्स्ट्रा। जैसे कहते हैं ना, कुछ डिलाइट्स हमें अच्छा लगता है, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा लगता है, वही कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एक्सपर्ट की तरफ से, प्रॉपर स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। तो कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। सो जैसा आप देख ही रहे हो कि ये कुछ चार्जेस यहाँ पर गिवन है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। एक बार जुड़कर देखिए, आप खुद फील करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत हेल्प मिली है। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो खुद जानते हैं इस चीज़ को कि जुड़ने के बाद उनको काफ़ी हेल्प मिला है, क्योंकि पेपर 1 के साथ पेपर 2 बिल्कुल फ्री है। और वहीं अगर आप पेपर 2 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पेपर 1 बिल्कुल फ्री है। इवन ऐसा भी नहीं है कि आपने एक टीचर का लिया है तो उसी टीचर्स का ही आपको क्लासेस अटेंड करनी है। आप उन टीचर्स के साथ साथ जितने और टीचर्स हैं उन सबकी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो ये चार्जेस यहाँ पर गिवन है। 10 आप कोर्स ये अप्लाई कीजिएगा, 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका बेस्ट पार्ट है। वहीं आप अगर देखोगे आइकॉनिक के लिए, तो आइकॉनिक के लिए भी आप सेम कोड अप्लाई करेंगे BG01, यू विल गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। ये इसका एक बेस्ट पार्ट है। ये देखिए, यहाँ जो चार्जेस है वो रिड्यूस होकर आपका यहाँ पहुँच गया है। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि गाइस प्राइस हाइक का अलर्ट आ चुका है, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप इम्पॉर्टेंट है आप ज्वाइन कर लीजिए, वरना प्राइस हाइक जो है वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के बेनिफिशियल के लिए ये चीज़ आप लोगों को बता दी गई है। तो कुछ कोर्स हमारे यहाँ ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, काफ़ी सारे कोर्स और होने वाले हैं। ये कोर्स भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 डेज का कोर्स है ये। इसे ज़रूर देखिएगा। 5:30 इसकी क्लास होती है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। बग्स इन बंटी ओनली फॉर यू गाइस। कि कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आपको दिखता है तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, बस जाना है और जाकर क्लेम लाइक आपको रिपोर्ट फाइल करनी है। और अगर आप फर्स्ट होते हैं तो अपने लिए आप प्राइज भी ले सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। स्पेशल क्लास आपको भी पता है कब होती है, 8 PM होगी, मंडे टू फ्राइडे। सो बी रेडी फॉर इट। स्पेशल लाइव क्लासेस है ये आप लोगों के, इंटरेक्टिव है, पोल का ऑप्शन है, राइज हैंड है। आप अपने टीचर के साथ, एजुकेटर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्लास आपकी मिस नहीं होगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर्स के नोट्स PDF के फॉर्मेट्स में मिल जाएंगे आपको, और किसी भी समय किसी भी डिवाइस से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका एक बेस्ट पार्ट है। तो रिकॉर्डेड सेशन, अपकमिंग क्लासेस, सारी चीज़ें ज़रूर देखिएगा। 10 दिन का हमारा कुछ नया हम करने का सोच रहे हैं, जिससे कि आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो जाए। तो इसलिए स्पेशल क्लासेस पर ज़रूर आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। जैसा आप देख ही रहे हो, सैम्पलिंग टेक्निक्स आज हम देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम देखने वाले हैं कि कितनी तरह के आपकी सैंपल किस तरह से लिया जाता है, बेसिकली उसकी सारी हम टेक्निक्स यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो जैसा आप देख रहे हो, एक सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, एक टर्म होता है जिसमें रिसर्चर क्या करता है,
प्रोवाइड करता है आउटलाइन बेसिस ऑन द रिसर्च इज टू बी कंडक्टेड। कैसे रिसर्च को कंडक्ट करना है उसके बेसिस पर आपका सैम्पलिंग प्लान तैयार किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से नमूना योजना वह योजना होती है कि जिसके आधार पर आप अपना शोध करते हैं। किस कैटेगरी में आपको सर्वे करना है, किस तरह का सैंपल कलेक्ट करना है, किस तरह का सैंपल साइज आपको रखना है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना साइज होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग यू विल कैलकुलेट हियर। ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलता है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर है ज़रूरी है, वो है आपकी पॉपुलेशन। ये पता होना चाहिए पॉपुलेशन क्या होता है, उसी के बेस पर आप पता चल कर पाओगे कि सैंपल क्या होता है। तो पॉपुलेशन मतलब वो एरिया जिसको आपने अपनी स्टडी के लिए चूज किया है, वो पूरा एरिया आपका पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है। जितने भी लोग उसमें मौजूद हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, वो पूरा आपका क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है सैंपल। तो जैसे ये आपका पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ एक छोटा सा एरिया वो कहलाएगा आपका सैंपल, जो आपने अपनी स्टडी के लिए चूज किया हुआ है। सो दिस इज दी सैंपल, ठीक है। एक सैंपल जो स्मॉलर होता है, मैनेजेबल होता है और पूरी तरह से आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है आपका सैंपल, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर भी ये आपका हो गया पॉपुलेशन जिसमें मिक्स पर्सन्स गिवन है, और यहाँ हमने ले ली सैंपल पॉपुलेशन जो इसी को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए आगे मूव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए सैम्पलिंग के तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव, पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। एडिक्वेट, पर्याप्त होना चाहिए, यानी कि एक छोटा सा जो सैंपल है वो अपनी पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पॉपुलेशन इतना बड़ा, इतना सा सैंपल आपने ले लिया, ये नहीं चलेगा। सैंपल भी एक रिक्वायर्ड फॉर्म होती है जो पूरी तरह से आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काउंट की जाती है, उसके बेसिस पर ही होना चाहिए। इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए सैंपल, और एक होमोजेनिटी मतलब एक समानता होनी चाहिए, यानी कि जितने आपके मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं उतनी ही चीज़ें आपके सैंपल में भी मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आपका इस तरह से है तो आपके सैंपल में भी सर्कल एंड स्क्वायर दोनों ही होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए लेने का तरीका भी बड़ा ही सिंपल है। पॉपुलेशन से हमने सैम्पलिंग लिया और सैम्पलिंग मेथड यूज़ की, और मेथड के थ्रू हम यहाँ पर सैंपल अपना कलेक्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी साइज। तो ये सैंपल साइज क्या होता है, जो हम पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज करते हैं, तो जितना आप ले रहे हो दैट इज बेसिकली द सैंपल साइज। ये देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ सैम्पलिंग प्लान। फर्स्टली वी आर यूजिंग द सैम्पलिंग यूनिट, मतलब अपना पॉपुलेशन यूज कर लिया हमने। सैम्पलिंग साइज, नंबर ऑफ मेंबर इन दी पॉपुलेशन, कितने हैं आपके, उसके बेसिस पर सैम्पलिंग साइज आपने डिसाइड किया। फिर सैम्पलिंग प्रोसीजर कि क्या तरीका आपने उसके लिए यूज किया है। बहुत सारी मेथड है प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी में, उनमें से एक तरीका हमने यूज कर लिया अपने सैंपल को चूज करने का। देखो सैम्पलिंग टेक्निक में आपको बताऊं मैं तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो तरह की होती है। प्रोबेबिलिटी में एवरी एलिमेंट हैज अ इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। जैसे एक ग्राउंड के अंदर आप गए और आपने जस्ट अपना एक रिसर्च पर्सपेक्टिव से कुछ आपने डिस्ट्रीब्यूट करे, अपने कुछ सैंपल आपने लेना था तो आपने कुछ अपने पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। वहां पर आपने ये नहीं देखा कि नहीं मुझे इसे ही चूज करना है या इसे चूज करना है, तो दैट इज कि वहां जितने लोग हैं उन सबके पास प्रोबेबिलिटी है। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप खड़े हो, आपको चॉकलेट्स बांटनी है, आपने जस्ट चॉकलेट ऐसे उछाल दिया, प्रोबेबिलिटी सभी के पास है, किसी को भी वो मिल सकती है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ इक्वल चांस टू बी अ पार्ट ऑफ सिलेक्टेड सैंपल। सो यही एक तरह का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, जिसका अदर नेम रैंडम सैम्पलिंग होता है। वही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं स्पेसिफिक करूं कि नहीं हर चौथे पर्सन को मुझे चूज करना है अपने सैंपल के लिए, तो ये मेरे ऊपर है, मैं इसको चूज करती हूँ। इसमें मेरा सबसे बड़ा रोल होगा, एक रिसर्चर का रोल होता है कि उसे अपना सैंपल किसे चूज करना है। सो दे कम्स अंडर दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अदर नेम नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ये देखिए मैथड देख लीजिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी कि संभवतः सूचनाएं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी आ रही हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ रही है, सामान्य उद्देश्य रहित नमूना, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, व्यवस्थित नमूनाकरण एंड समूह। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अच्छा इसमें एक और आती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस वन।
वही नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब सुविधा परिचयन, पर्पसिव सैम्पलिंग, है ना, और क्वार्टर सैम्पलिंग और रिफल या स्नोबॉल सैम्पलिंग। चलिए अब देखते हैं ये होता क्या क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एवरी एलिमेंट हैज अ इक्वल चांस, बड़ी सिंपल सी है। ज़्यादातर रिसर्चर जब स्टार्टिंग में अपनी कोई कुछ भी रिसर्च करने वाले होते हैं तो इसी सैम्पल का यूज़ करते हैं। देखो सिंपल रैंडम, ये आपका ये डायग्राम बना है, यहाँ से हमने इसमें ले लिया, रैंडमली चूज कर लिया, दैट इज सिंपल रैंडम। तो ये हमारे सैंपल है। सेकंड देखा जाए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में वी आर फर्स्टली डिवाइड द स्ट्रेटा, हम सबसे पहले सैंपल के लिए स्ट्रेटा चूज करते हैं। देखो ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग थे। पहले मैंने होमोजीनियस ग्रुप बनाया। क्या किया मैंने? होमोजीनियस ग्रुप बनाया। ग्रुप होगा होमो बट सैंपल होगा हेट्रो, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बनाकर फिर मैंने हर एक ग्रुप में से अपने 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 लिए सैंपल चूज किया, जिससे हर क्वालिटी का पर्सन मेरे पास आ जाए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग हैप्पी होते हैं, कुछ अनहैप्पी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। आई वॉन्ट कि हर इंसान, मतलब हर तरह की कैटेगरी मेरे सैंपल में मौजूद हो। तो पहले मैंने ग्रुप बनाया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटा। उसके बाद मैंने यहाँ पर उनमें से सैंपल चूज कर लिए, ठीक है, जिससे हर वैरायटी मेरे पास आ जाए। तो स्ट्रेटा 1 जैसे नेचुरल पीपल, स्ट्रेटा 2 न्यूट्रल, स्ट्रेटा 2 आपकी है अनहैप्पी, और स्ट्रेटा 3 इज हैप्पी पीपल। तो हर एक चीज मेरे सैंपल में मौजूद है। थर्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने सैंपल को चूज करते हो, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे आप रैंडमली चूज करोगे। फर्स्ट एलिमेंट को आप रैंडमली चूज करोगे, उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल पर आप अपनी सैंपल लेते हो। जैसे क्लासरूम की एक लाइन बनी हुई है, मैंने यहाँ पर रैंडमली चूज किया पहले एक सैंपल। ये रैंडमली मैंने सैंपल चूज कर लिया। इसे रैंडमली चूज करने के बाद में बाकी जितने भी सैंपल्स थे वो मैंने ये डिसाइड किया कि एवरी थर्ड पर्सन एज अ सैंपल मैं चूज करूंगी। तो इसको मैंने रैंडमली ले लिया। उसके बाद फिर हर पर्सन, जैसे ये दूसरे नंबर का रैंडम हो गया, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से मैं हर तीसरे मेंबर को मैंने सैंपल ले लिया। ये होता है आपका सिस्टमैटिक। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट को आप रैंडमली चूज करोगे, उसके बाद बाकी सारे जो रहेंगे आपके एक जैसे जाएंगे, ठीक है। बाकी सब आपके नॉन रैंडम रहेंगे, लेकिन पहला जो रहेगा वो कैसा रहेगा? रैंडम। क्लियर? अब आ जाओ, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्लस्टर सैम्पलिंग। जैसे वहां पर हमने स्ट्रेटा बनाया था, यहां पर हम क्या करते हैं, पूरे क्लासरूम को एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ये ग्रुप में डिवाइड किया, और यहां आप ग्रुप में ही अपने सैंपल को उठाते हो। जैसे आपने ये जो ग्रुप था इसको अपना सैंपल बना लिया, और इस ग्रुप को आपने अपना सैंपल बनाया, तो पूरा सैंपल ही आप यहाँ पर, ये सैंपल जो है ये क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, मतलब ग्रुप के फॉर्म में होंगे। तो पूरे ग्रुप को ही आप यहाँ पर एज अ सैंपल चूज करोगे। ये इसका मेन फंडा होता है। स्ट्रेटा में आप होमोजीनियस बनाते हो अपने ग्रुप, उसके बाद फिर लेते हो। यहाँ पर आपके हेट्रोजीनियस ही रहते हैं ग्रुप, और इनमें से आप अपना सैंपल चूज करते हो, ठीक है। और जो साथ में है वही रहेगा। यहाँ से 1 उठाया, यहाँ से 8 उठाया, ऐसा नहीं होगा। जो ग्रुप में है आपको उन्हीं को ही चूज करना पड़ेगा एज अ सैंपल, ठीक है। तो इसलिए इसे ग्रुप सैम्पलिंग भी कहा जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगी आपकी, जो रिसर्चर अपनी पहुंच के अकॉर्डिंग चूज कर लेता है, ठीक है। और ये एक्चुअली उस केस में होता है जब सैंपल बहुत ही रेयर होता है और कॉस्टली होता है, तो उसे जो सैंपल मिलता है वो तुरंत उसको ले लेता है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे ये रिसर्चर है, और इसको यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स यहाँ पर इसे देख रहे हैं कि ये मेरा सैंपल है, तो इनको ये यहाँ पर रेफर कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि, है ना, ये इसको ग्रीन जो थे उनको ही सैंपल के तौर पर लेना था, पर्पल को नहीं लेना था। तो जितने भी इसे ग्रीन और ब्लू लेना है, पर्पल नहीं लेना है, सीधा सा बात ये है। तो इसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो इसे पास में दिख रहा था उसी को इसने ले लिया। वही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पर्पसिव सैम्पलिंग की बात की जाए तो ये पर्पस के अकॉर्डिंग चूज किए जाते हैं, है ना। पर्पसिव आपका वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ये पर्पस के अकॉर्डिंग। मेरे पास मान लीजिए ये पूरा एक पॉपुलेशन है, या फिर मेरे पास मान लीजिए मुझे सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स में सिर्फ डेंटल, जो डेंटल है मुझे सिर्फ उन्हीं से ही डेटा कलेक्ट करना है। तो मेडिकल कॉलेज में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जो सिर्फ डेंटल वाले हैं
सिर्फ डेंटल वाले, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन जो सिर्फ डेंटल वाले हैं मैं सिर्फ उन्हें चूज करूंगी, दैट इज पर्पसिव, एक पर्टिकुलर पर्पस वाले। जैसे यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, लेकिन ये जो ब्लैक है यही मेरा पर्पस है, तो मैं सिर्फ इन्हें चूज करूंगी, दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका क्वाटा सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपका क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करेगा आपका सैंपल भी। जैसे 50% मेल और 50% फीमेल है, तो आपके सैंपल में भी 50% मेल और 50% फीमेल होंगी, ये कंपलसरी है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि इतने मेल आपके हैं और इतनी फीमेल्स है, तो जितना यहाँ पर रेशो होगा उतना ही रेशो यहाँ पर भी होगा, ये कंपलसरी होगा किसमें, आपके क्वाटा सैम्पलिंग में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये जैसे कि रिप्रेजेंट ऑफ जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन, नॉट रिप्रेजेंट दी रेस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जेंडर रिप्रेजेंटेशन को हमें शो करना है, तो जेंडर रिप्रेजेंटेशन में आपका पूरा यहाँ पर क्वाटा शो होगा ही होगा। तो इस चीज़ को लेकर आपका क्वाटा सैम्पलिंग बना है, ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ पर भी ये एक पर्टिकुलर क्वाटा को चूज कर रहे हो, जैसे जेंडर आपका एक क्वाटा है, तो जेंडर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना सैंपल चूज कर रहे हो, तो इसलिए इसे क्वाटा सैम्पलिंग कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, रेशो, रेशो इज द इम्पॉर्टेंट वन। सिमिलर क्वार्टर्स के आपके मेल फीमेल्स होंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिफल या स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये आपकी नेटवर्क सैम्पलिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर भी मतलब बहुत मुश्किल से आपके अगर जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो रहती है वो कम्प्लीटली अननोन या रेयर है आपकी, आप नहीं जानते हो ज़्यादा, कुछ ऐसी सिचुएशंस में हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि लाइक इन दिस एलिमेंट आपने जिसे सिलेक्ट किया है आप उसी से ही पूछते हो कि रिकमेंड करे वो किसी और को हमें सैंपल के लिए, लाइक आप अननोन है पॉपुलेशन से, तो आप इस तरह की मेथड को यूज़ करोगे। तो इसमें जो जानकार होता है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी जानकार वाले से सैंपल कलेक्ट करवाता जाता है। तो ये इट्स लुक लाइक अ स्नोबॉल, तो इसलिए इसे स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे ये रिसर्चर है, ये दो लोगों को जानता था, इसने दो से बोला कि भाई आपके अकॉर्डिंग जो आपके जैसे ही हो उनसे ही मुझे सैंपल लेना है, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ले लिए। फिर आपके जैसे ही इसने बोल दिया कि भाई रेफर कर दिया, तो इसने यहाँ कर दिया, तो इस तरह से पूरा आपका स्नोबॉल कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। सो ये कुछ सैम्पलिंग्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस देखा जाए तो देखो सैंपल सर्वे वैसे आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज जो भी आपका रिजल्ट होगा वो इनएक्यूरेट होगा या फिर वो मिसलीड कर सकता है। अगर सैम्पलिंग इज नॉट कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन, इन दैट केस आपका जो सैंपल सर्वे है वो रिलायबल नहीं होगा। इफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट in the domain of study completed the enumeration survey is necessary। अगर आपको फुल्ली इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर्वे नेसेसरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लिमिटेशंस भी आपको सैम्पलिंग में फेस करनी पड़ सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सैम्पलिंग। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से चैनल को, है ना। और एक कोड याद रखिएगा BG01, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। For the 10% of discount you can use the code BG01, याद रखिएगा। और स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।